हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। साथियों, स्टेनोग्राफर भर्ती में जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप साथियों, आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, लेकिन दस्तावेज सत्यापन से पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के रिजल्ट के संबंध में। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, दस्तावेज सत्यापन कौन सा डिपार्टमेंट और कब करवाएगा, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, दोस्तों आप सभी से अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती के रिजल्ट के संबंध में। उसके बाद बात करेंगे साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। तो साथियों, आप सभी को बेसब्री से स्टेनोग्राफर भर्ती का रिजल्ट का इंतजार था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 यानी स्टेनोग्राफर भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया है। साथ ही स्टेनोग्राफर भर्ती राजस्थान शासन सचिवालय व राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी के अलग अलग पद थे। इसमें शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की जो नीचे तालिका दी गई है उसके अनुसार पदों का विवरण था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति 7/2024, 26/2/2024 को और यथा संशोधन उसके बाद संशोधन हुआ था 16/12/2024 को जारी की गई थी। इसमें साथियों ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा 5/10/2024 को 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई गई थी। इसमें पदों की बात करें तो साथियों शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक के 194 पद, नॉन टीएसपी के क्योंकि शासन सचिवालय जयपुर में है तो साथियों इसमें टीएसपी के टोटल 194 पोस्टें हैं। राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड इसमें 250 पद, नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 26, इस प्रकार टोटल 276 पद है। तो साथियों नॉन टीएसपी के 444 पद और टीएसपी के 26 यानी 470 पदों के लिए 5/10/2025 को यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें साथियों एग्जाम में पदों के लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय भाग जो फेज सेकंड था, जिसमें टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हेतु अस्थायी रूप से 23/12/2024 को सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची दोस्तों जारी की गई थी और द्वितीय भाग टंकण गति व आंसू लिपिक परीक्षण का आयोजन 29/6/2025 को 2 पारियों में आयोजित करवाया गया। इससे पहले साथियों टाइपिंग टेस्ट करवाया गया था, लेकिन तकनीकी कारण से उसको कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा से 29/6/2025 को 2 पारियों में यह भर्ती परीक्षा के लिए द्वितीय फेज जिसमें टंकण व आंसू लिपिक परीक्षण हुआ। उसके बाद साथियों अब अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाएं और लिखित परीक्षा और सेकंड फेज जिसमें आंसू लिपिक और टंकण परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का वरीयता क्रमानुसार श्रेणीवार अस्थायी रूप से सूची तैयार की गई है, यानी यह सूची अस्थायी है। स्थायी सूची साथियों दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वह इसकी स्थायी सूची होगी। इस वरीयता सूची में यथेष्ट संख्या में जो अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग द्वारा किए जाएंगे, यानी संबंधित विभाग द्वारा आगे अब दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं, जिसमें गैर अनुचित क्षेत्र व अनुचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता क्रमानुसार रोल नंबर और मेरिट क्रमानुसार इसके एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में संलग्न किया गया है। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सूची अब संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी और संबंधित विभाग द्वारा आपके सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के बाद दस्तावेज सत्यापन होंगे। इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां साथियों आपको आगे सभी जानकारियां यहां पर आपको मिलती रहेगी। साथियों रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जो इस प्रकार है। इसमें साथियों बहुत सारी स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह नए तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों के मेरिट क्रमांक दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं, उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और टीएसपी या नॉन टीएसपी है उसका विवरण है। तो साथियों प्रथम जो लिस्ट दी गई है टीएसपी की है और जो सेकंड एनेक्सर 2 है उसमें टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का रिजल्ट है। तो साथियों अपना रिजल्ट आप इसमें चेक कर सकते हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु इसमें परीक्षा परिणाम में आप सफल रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब साथियों संबंधित डिपार्टमेंट के पास से डेटा पहुंचने के बाद उनके द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, जो साथियों रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाए जाएंगे। तो जैसे साथियों उधर से सूची इनकी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की आती है, तुरंत प्रभाव से आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यानी साथियों मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंतर्गत आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवा ले जाएंगे
और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु टाइम शेड्यूल संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो इसमें टोटल 444 पदों के मुकाबले 904 अभ्यर्थियों को पास किया गया है, यानी लगभग साथियों 2 गुना अभ्यर्थियों को इसके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार साथियों टीएसपी क्षेत्र की बात करें, टीएसपी क्षेत्र में स्टेनोग्राफर भर्ती में मात्र साथियों 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि पोस्टेज 26 है। 26 पोस्टों के मुकाबले में केवल 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो साथियों इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लगभग श्योर है। यदि इनके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई तो इन तीनों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 100% श्योर है। जैसे साथियों स्टेनोग्राफर भर्ती में सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची प्रशासनिक सुधार विभाग और शासन सचिवालय के पास पहुंचती है, उसके बाद शासन सचिवालय प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेगा और साथियों लगभग 15 से 20 दिन में आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के लिए और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके लिए साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का जो 26/2/2024 को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो विस्तृत नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में साथियों समस्त दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। तो साथियों आप उसके पॉइंट नंबर 20 को आप जरूर देखें। इसमें सारे दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, कौन से दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या रहेगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो ये सभी दस्तावेज साथियों आप तैयार कर ले। जैसे साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उस समय आप ये सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों इसमें एक एक करके सभी दस्तावेजों के बारे में दिया गया है। उसमें चाहे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक से संबंधित उनका प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंध में उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र, विधवा महिला है तो उनके पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र और तलाकशुदा महिला होने पर डिग्री प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। यानी साथियों दस्तावेज सत्यापन है तो आपके शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र, साथ ही आयु संबंधित प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, परित्यागता, विधवा, वैवाहिक स्थिति संबंधित प्रमाण पत्र, परित्यागता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन के समस्त मूल दस्तावेज और उनकी फोटो प्रतियां आपको चाहिए होगी। तो साथियों सभी दस्तावेज आप तैयार कर ले और अधिक जानकारी के लिए इसकी 26/2/2024 को जारी विस्तृत विज्ञप्ति को एक बार जरूर से देख ले, जिससे साथियों आपको किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फिर भी साथियों आपके मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और दस्तावेज सत्यापन में साथियों जो भी समस्या होगी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु एक चेकलिस्ट दी जाएगी और चेकलिस्ट के अनुसार साथियों आपको सारे दस्तावेज तैयार करने हैं। तो साथियों इस प्रकार की एक चेकलिस्ट आप बना ले, या साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन जब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा उस समय आपको दोस्तों ये चेकलिस्ट भी दे दी जाएगी, लेकिन साथियों इसके अनुसार आप एक बार दस्तावेज अपने जरूर तैयार कर ले। इसमें साथियों अभ्यर्थी सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल भर ले, जिसमें नाम, ईमेल, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और आयु 1/1/2025 को कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के आपकी एज है। इसमें साथियों सबसे पहले आप इसे जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात साथियों उसका प्रिंट आउट जरूर ले ले और दस्तावेज सत्यापन है तो 100 रुपये शुल्क जमा होगी। तो साथियों शुल्क की रसीद का प्रिंट आउट भी आपको जरूर लेना है। तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट और उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें साथियों 10वीं की अंकतालिका भी हो जाएगी और उसमें आपकी जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए, जिससे साथियों जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 10वीं की अंकतालिका में आपकी जन्म तारीख अंकित होना जरूरी है। साथियों उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की अंकतालिका है और उसका प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों का मूल निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी जिसमें ST, SC, OBC, MBC, EWS, TSP का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ ही अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, तो संबंधित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद साथियों बात करें स्नातक की, स्नातक में आपको समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं, उसका डिग्री या प्रमाण पत्र आपको देना है। यदि डिग्री नहीं है तो साथियों आप संबंधित यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा ले। उसके बाद साथियों कोई मास्टर डिग्री स्नातक कर रखे हैं तो उसकी समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं, उसकी भी डिग्री या साथियों प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा साथियों किसी प्रकार कोई भी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट या और कोई कर रखे हैं तो उसकी समस्त अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना जरूरी है। इसके बाद साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से सत्यापित 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। साथ ही एक चरित्र प्रमाण पत्र साथियों आपको जो लास्ट आपने जहाँ एजुकेशन प्राप्त किया है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके बाद साथियों वचनबद्ध जो सादे कागज पर बनेगा, संविधान का शपथ पत्र जो सादे कागज पर बनने वाला है, दहेज से संबंधित आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर घोषणा पत्र बनाना होगा। विवाह का प्रमाण पत्र जो 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ है तो उसका शपथ पत्र आपको देना होगा और 22/5/2006 के बाद में हुआ है तो उनको साथियों विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, एक सामान्य घोषणा पत्र होता है जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला है। इसके बाद अभ्यर्थियों को स्वयं का फोटो पहचान पत्र जो प्रमाणिक प्रति होनी चाहिए, यानी साथियों आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जिसमें आपकी फोटो और जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए और फोटो नवीनतम होनी चाहिए।
3 साल से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त किया है वहाँ के संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। हस्तलिपि नमूना जो हिंदी और अंग्रेजी में 100 प्रमाणित आपको संलग्न करना होगा। तो ये नमूना साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साथियों हिंदी की जगह हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी में आपको लिखना है। और सबसे लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म आपको, जो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उसी के साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी मिलेगा, तो वह आप अटेस्टेशन फॉर्म भर सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है उसके लिए साथियों सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया गया है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अटेस्टेशन फॉर्म आप निकाल सकते हैं। तो साथियों एक बार फिर से स्टेनोग्राफर भर्ती में सफल रहे सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सभी दस्तावेज तैयार करके साथियों आप रखें, जिससे आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने और दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसके संबंध में किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।